ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलनी तो है नहीं, आप इतने तरद्दुद के साथ इसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर ये आपके सोशल मीडिया के ऊपर डाली जाती है क्योंकि वहाँ से पैसे कमाने होते हैं। तो मैं तमाम मीडिया को बार बार पुकार रहा हूँ कि मेरी आवाज़ बंद है, उसमें मेरा साथ दीजिए, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। तमाम मीडिया चुप है, तमाम मीडिया इसके ऊपर चुप है क्योंकि फिर आपकी भी आवाज़ बंद होनी है। अगर आप मेरी आवाज़ पे नहीं बोल रहे तो फिर आपकी होनी है इवेंचुअली। तो ये बात नहीं होती कि राइट किसका सलब किया जा रहा है, असल बात होती कि कौन सा राइट सलब किया जा रहा है। अगर तो वो बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो आप सबको बोलना चाहिए। अब सब यहाँ तमाम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रिकॉर्ड करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और वो आपके टेलीविजन चैनल्स पे नहीं चलती, तो इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? हर दफ़ा आप तकलीफ करते हैं, आते हैं सर्दी में, कैमराज लगाते हैं, DSNGs लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 मिनट नहीं चलता। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सजा शहबाज गिल को क्यों है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती अवाम कि जो जाके अपने वजन के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वजन की बात कर रहा हूँ, अपना रेट लगवाएं, कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात जमीर जाग गया है, सोया हो सुबह उठे तो उसका जमीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया, फलां। कम अज कम मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आज दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइजेस की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको खराब कर दिया है। सफदर साहब ने कम से कम ये चीज कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शायद खकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है। तो आपको मीडिया ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, हर मीटिंग में नजर आते थे, लेकिन अब कुछ इस तरह लग रहा है कि पार्टी की तरफ से भी आपको ब्लैकआउट किया जा रहा है कि आप ना पार्टी की किसी मीटिंग में मौजूद नजर आते हैं, ना तो आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पार्टी रहनुमाओं की, बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी आप अगर मौजूद बात करें तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या मसला है? एक तरफ मीडिया ब्लैकआउट, पार्टी भी क्या अब आपकी तरफ से जो है वो छोड़ती जा रही है? देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में इस सवाल का जवाब दूं। पहला हिस्सा तो ये है कि ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था ना। शहबाज गिल, यहां पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई मुराद नहीं ली। शहबाज गिल ने ना तनख्वाह ली, ना कौम पे किसी और तरह से बोझ बना। शहबाज गिल एक नजरिए पे इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। नजरिए में आपको इस चीज की तकलीफ नहीं होती आप कहां खड़े हैं, कितने नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है। आप नजरिए की जंग कर रहे होते। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की जिंदगी गुजार रहा था वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूं, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूं, उसका और इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। रही बात, आपने कहा कि मैं नजर कम आता हूं, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नजर आता हूं। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहां हूं। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल होती मंडे को, मैं मंडे को फिर आऊंगा, मैं मंडे को दोबारा अदालत में होऊंगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया, मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं, मुझे आपका सवाल आ गया। और आप क्योंकि मेरे से छोटे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि मैं अदालतों में मसरूफ हूं, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूं, और मैं जो हूं वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूं
और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता फैसल हूँ। वाडा साहब ने कुछ सड़कों का नाम लिया है, आपने पार्टी में कुछ सड़कों का नाम लिया है, उनका बताइए नाम क्या है? फैसल वाडा साहब बड़े आदमी, उनका जहान और है। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास का वर्कर आदमी हूँ। फैसल वाडा जो है वो एलीट क्लास से हैं। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बात, उनकी पहुंच, उनकी ताकत वो बहुत डिफरेंट है मेरे से और उनसे। तो मेरे जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे। मुझे सांप काटें या मुझे सांप डराएं, मैं फिर भी जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं। गिल साहब बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते जी। हैं, उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई वाले वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी जबरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है। कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वजीर आजम बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वजीर आजम महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी छोटी छोटी बाजियां हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सफदर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, जरा थोड़ी सी उम्मीदें रहने दें। बहुत शुक्रिया। सर, आज जिस फरीक का बयान जमा होना था वो नहीं हुआ अभी तक। अगर वो बयान जमा हो गया होता, जितने मुदल्लिल दलाइल हुए हैं, तो आपको लगता है कि आज नताइज आपके हक में हो सकते हैं? देखिए, वो अदालत की कार्रवाई, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। वो वकील मेरे करेंगे। मैं अदालत के क्योंकि कामों को उस तरह से नहीं समझता, तो उसमें मैं कम से कम बोलूँ। थैंक यू सर। छोटा सा लास्ट बात करो जी, करो। आपने शुरू में ये बात कही कि ये जो कैमरे वाले हैं, ये सारे आपके जो यूट्यूबर हैं, सिर्फ कैमरे से मूवी बनाते हैं, ये लगाते नहीं हैं। आप किसी का भी चैनल चेक कर लें, सबसे पहले आपकी कवरेज आती है जहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे आपकी मीडिया टॉक होती है, कहाँ भी होती है, वहाँ नेशनल मीडिया की बात। आपको भी पता है, आपको पता है मैंने क्या बात की है। लेकिन सर एक बात और, आपने दूसरे की की है। बस कर दे मेरी जान। वो माइक ले